पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी मौजूद। आज 27 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। जो 2 नए जिला अध्यक्ष बचे हैं उनका चुनाव भी जल्द किया जाएगा। वोट चोर गद्दी छोड़ के मुद्दे पर भी आज बैठक में चर्चा की गई। पंजाब से 27 लाख हस्ताक्षर इकट्ठे किए गए, जिसे कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल को सौंपा गया। 14 दिसंबर को पूरे देश से इकट्ठा किए गए 5 करोड़ हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। उसी दिन दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान में बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें सभी कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आज की बैठक में जिला अध्यक्षों को कहा गया है कि इस विषय पर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर चर्चा करें। तरन तारण विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर भूपेश बघेल का बयान। संगरूर में जो उपचुनाव पंजाब में आप सरकार बनने के बाद जो हुआ, सत्ता पार्टी हार गई थी। चुनाव में ऐसा होता है, लेकिन तरन तारण विधानसभा उपचुनाव में हम कांग्रेस की हार को गंभीरता से ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो क्षेत्रीय दल खड़ा रहता है उसे बीजेपी खा जाती है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव जीतने में बीजेपी की मदद की है। बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि वोट चोर गद्दी छोड़ में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। इसमें लगभग 27 लाख फार्म भर के दिए गए और कल हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल जी को उसको हम लोगों ने सौंपा। हमारे साथ एलओपी साहब और पीसीसी चीफ दोनों थे। और 14 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तहत पूरे देश भर से 5 करोड़ हस्ताक्षर युक्त जो कापी है उसको ले जाके राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और उसी के संदर्भ में 14 तारीख को दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी सभी और हमारे नेतागण, पूरे देश भर के नेता उसमें उपस्थित रहेंगे। तो एक बड़ी तैयारी, उसी के संदर्भ में आज बैठक में ये निर्देश भी दिया गया। तो पहली बैठक में ये जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों को अपने अपने जिलों में जाके बैठक करना है। और इसकी तैयारी के संदर्भ में मैं 1 या 2 दिसंबर को फिर आके पूरे प्रदेश के नेताओं के साथ एक विस्तारित बैठक हम लोग सब करेंगे। तो ये बातें थी। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। जी क्षमा चाहूँगा उसके सर इशू ये है कि तरन तारण पे आपकी पार्टी आप पंजाब में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तरन तारण पे 4थे नंबर पे, इसको आप कैसे देखते? देखिए, ये जो उपचुनाव में हार जीत का, हर चुनाव का अपना महत्व होता है, लेकिन सामान्यता होता ये है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी जीत होती है अधिकांश सीटों में। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से संगरूर में जो चुनाव हुए, सरकार बनने के तुरंत लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी। उसके बाद जब हुआ चुनाव तो रूलिंग पार्टी हार गई, तो उसकी चर्चा हुई। तो ऐसा नहीं, हम लोग भी चुनाव नहीं जीते हैं, एक उपचुनाव हमने भी जीता। इसकी समीक्षा हम लोग किए भी हैं और निश्चित रूप से ये हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं, ताकि आगे जो चुनाव होंगे उसमें उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। सवाल ये नहीं है कि आप चुनाव हारे, सवाल ये है कि आप 4थे नंबर पर आए, आजाद उम्मीदवार भी आपसे आगे निकल गया। ठीक है, आगे कोई सवाल? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि कांग्रेस जिसके साथ खड़ी होती है वो टूट जाता है। उन्होंने दिल्ली का, यूपी का और बिहार का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि ममता को बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी क्षेत्रीय दल खड़ी होती है उसको खा जाती है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र उदाहरण आप देख लो, पंजाब की हालत देख लो, आप जिस स्टेट में बैठे वहाँ की स्थिति क्या। तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जिसमें क्षेत्रीय दलों को लील गई भारतीय जनता पार्टी। सर, एक बीजेपी की तरफ से वीडियो वायरल किया जा रहा है, आप करने के बड़ी साथ खड़े हैं, हरियाणा एक कांग्रेस के खड़े हैं, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि उनका नाम आप नहीं लेते हैं, तो
ये वीडियो वायरल किया जा रहा है कि आपको उनका नाम जो है वो नहीं पता है, हरियाणा के राव नरेंद्र सिंह। अच्छा, कल हम लोग पंजाब कांग्रेस की तरफ से दोनों नेता मेरे थे और मैं प्रेस से ब्रीफ ही कर रहा था कि अचानक राव नरेंद्र जी पीछे आ खड़े हुए, अचानक पलट के देखा और मेरी पहली मुलाकात है ना, नाम भी जानता हूँ लेकिन उस प्रकार से मेरी मुलाकात हुई नहीं थी, परिचय नहीं हुआ था। मैं तो उसी की बात बधाई दिया उसको, ठीक है ना। तो मैंने हरियाणा के प्रधान कहा, फिर बाद में देखता हूँ कि राजस्थान के प्रधान भी आ गए हैं, मैं उनको भी संबोधित किया। हम तो गए थे पंजाब के इसके लिए, लेकिन इतना बढ़िया यहाँ बक्सा वगैरह में सब सजा के वहाँ ले गए थे, तो सारे लोग जो वहाँ थे आए खड़े हो गए। तो उसमें अचानक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहा हूँ, अचानक कोई व्यक्ति आ जाए तो संबोधन करने में तो हो सकता है वैसी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू। बघेल साहब, एक सवाल